देखिए, परिवार पहचान पत्र हमारी बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में हमने जो 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था और अब उसका जो भी एक फाइनल स्वरूप निकल कर के आ गया है। जितनी भी सरकारी सेवाएं योजनाएं हैं, प्राय 500 से ऊपर ऐसी योजनाएं और सेवाएं जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ कर के ही मिलती हैं। हरियाणा का जो नागरिक है वो इससे लाभान्वित हुआ है, चाहे उसमें राशन कार्ड हो, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो, अथवा चिरायु योजना हो, अथवा कोई किसी को कर्ज लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हर प्रकार की सेवाएं अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के या अधिकारियों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ बची हैं उसको अब सॉल्व करने के लिए काफ़ी चर्चाएँ हमारी आज भी हुई हैं। बहुत जल्दी उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। आज परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ उसके ऊपर विचार किया गया है। विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है। लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको, और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है, वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। और फिर जो उनकी शिकायतें ग्रीवेंसेस होती हैं, उन ग्रीवेंसेस को भी सेक्टर कमेटी में शिकायत देता है व्यक्ति और अल्टीमेटली एडीसी लेवल के ऊपर उसको फाइनल किया जाता है। अभी एडीसीज को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद एडीसी को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार के उस इनकम का जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर एडीसी को दी गई है। एडीसी फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। इस प्रकार की जो शिकायतें हैं अभी जो पेंडिंग हैं, लगभग 2 महीने में आज हमने जो तय किया है कि हर एक शिकायत को निपटारा करके उसको कंप्लीट किया जाएगा, जो इस प्रकार के सारे विषय हैं। ऐसे ही ग्रीवेंसेस इस नाते से जो लोग इस प्रकार के किसी प्रकार के ग्रीवेंस अपने परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने के लिए, मानो कोई एड्रेस गलत है, टेलीफोन नंबर गलत है, कहीं नाम की गलती है, कुछ और है, ये ग्रीवेंसेस भी अभी तक 8,64,000 ग्रीवेंसेस आई थी, जिसमें से 8,18,000 ये ठीक कर दी गई हैं और बाकी जो बची हैं लगभग 46,000, इनको भी अगले इस 2 महीने में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा ताकि कोई ग्रीवेंस किसी को इस प्रकार की न रहे। फिर भी एक रेगुलर सिस्टम, कोई भी अपडेशन है, कोई चीज़ उसमें कम ज़्यादा करनी है, उसको रेगुलर तरीके से एडीसी की अध्यक्षता में वो सब कमेटियां लगातार इसको करती रहेंगी। और सेटिस्फेक्शन ग्राहक की है कि नहीं, यानी कस्टमर कहूँगा जो कंप्लेनेंट है उसकी ग्रीवेंस की सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाने के लिए मैंने कहा है कि कॉल सेंटर बनाया जाए ताकि कोई भी कंप्लेंट करता है उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट तो करता है, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। और हर एक जो ग्रीवेंस जिसको यहाँ पर जिसकी लुकआउट कर लिया जाता है उसके लिए उस कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ये भी इसमें से देखा जाएगा। तो ऐसे 3-4 विषय जो करणीय हैं जो पब्लिक के लिए। बाकी तो इंटरनल मीटिंग थी, बजट कितना है, एम्प्लॉइज़ कितने हैं, ऑफिस कहाँ होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें ग्रीवेंस परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की उसको एनुअल मीटिंग में जैसे होता रिपोर्ट कहला सकती खत्म कर देंगे और इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, आप लोग पहले भी ये पूछे तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने नए जितने भी ऐसी चीज़ें शुरू की हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बहुत आसान नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार करना अपने आप में बड़ा कठिन है। इसको कई बार अधिकारी भी स्वीकार नहीं करते, कई बार नेता स्वीकार नहीं करते, कई बार जनता स्वीकार नहीं करती, लेकिन जैसा उसका अनुभव आता है, अनुभव के बाद रिजल्ट जो निकलते हैं उसमें से स्वीकारता बढ़ती है। अब चूँकि इसके रिजल्ट आने लग गए हैं, हर किसी को इन चीज़ों के लिए अब जो चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं सुविधाजनक तरीके से, नहीं तो हर छोटे काम के लिए भी व्यक्ति अपने जिला केंद्रों पर अथवा चंडीगढ़ राजधानी पर कितने चक्कर काटता था। अब हम जाकर के देखेंगे फील्ड में तो कहीं किसी व्यक्ति को आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोएक्टिव सर्विसेज उसके घर तक पहुंचने लग गई हैं। ज़्यादा उसको अगर जाना पड़ता तो अपने गांव के सीएससी सेंटर पर वहां तक वो जाता है।
वहाँ जा कर के अपना, बहुत लोग वो तो ऑनलाइन सर्विस अपने यानी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर घर बैठे कर सकते हैं। सब सूचनाएं उसको मोबाइल पर मिलने लग गई हैं कि आपका नाम इसमें रजिस्टर हो गया, आपकी कंप्लेंट यहाँ पहुँच गई, इसको ऐसे ठीक करना, और जो ठीक होने के बाद रिजल्ट ये उसको मिलता है विदिन 24 आवर्स। भी पूरी स्टेट में कोई मैसेज किसी को देना हो तो इस सारे सिस्टम से संबंधित लोगों को पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो सुविधाएं हुई हैं, इसके कारण से विपक्ष केवल उन लोगों को तो ध्यान रखता है जिनकी छोटी मोटी ग्रीवेंस होती है, क्योंकि वो लोग पेश होते हैं सब जगह कि मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़े चंद लोग होते हैं। उनके कारण से अगर वो कहेंगे कि इन व्यवस्थाओं को ख़त्म करेंगे तो हमको तो उसका नुकसानी नहीं लगती, हमको तो ये लगता है कि जनता इनको जवाब देगी। जब वो कहते हैं कि हम आएंगे पीपीपी ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे मेरिट वेट फाड़ के फेंक देंगे, जितनी बातें वो कह रहे हैं जिसका जनता को लाभ मिल रहा है, वो अगर इसका विरोध करेंगे तो जनता निश्चित रूप से उनका विरोध करेगी।